my dear students of class 10th, how are you? Now we are discuss about the other ethical issues, that is some common ethical issues are intellectual property rights, plagiarism and digital property rights. आज हम जानेंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में. Intellectual property rights are the rights of the owner of information to decide how much information is to be exchanged. यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स वो राइट्स होते हैं जिनमें किसी भी वेबसाइट के ओनर को या इंफॉर्मेशन को शेयर करने वाले को ये अधिकार होता है वो कितनी इंफॉर्मेशन को शेयर करना या बांटना चाहता है, shared or distributed, and also it gives the owner a right to decide the price for doing so. और क्या वो इसके लिए कुछ पैसा चार्ज करना चाहता है या नहीं, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपनी चीज़ को या अपने सॉफ्टवेयर को या अपनी इंफॉर्मेशन को पैसे से बेचेगा या फिर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना. तो अगर वो फ्री ऑफ कॉस्ट बेच रहा है तो ये भी उसकी मर्ज़ी है, और अगर वो पैसे से बेच रहा है तो ये भी उसी की मर्ज़ी हो सकती है. यानी कि इसमें सरकार कुछ नहीं कर सकती है. आप चाहें तो अपने द्वारा बनाई गई वेबसाइट को आप पेड कर सकते हैं, और आप चाहें तो अपने द्वारा बनाई गई वेबसाइट को फ्री कर सकते हैं, है ना. और वेबसाइट ही नहीं, आप किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन हो सकती है. वो आपका ब्लॉग हो सकता है, वो आपका लिखा हुआ कोई आर्टिकल हो सकता है, या शेयर की गई कोई भी इन्फॉर्मेशन जो आप कई अन्य माध्यमों से दूसरे लोगों को शेयर करते हैं. दैट इज़ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स. ओके. I have given you some questions today, that is what do you mean by privacy? Explain, है ना. And the privacy explain, the privacy is the necessity to preserve and protect any personal information collected by any organization while carrying out any online transactions. And in e-commerce it relates help an individual or any organization to determine what data within a system and can be shared with one another and which should be restricted. यानी कि प्राइवेसी से आप क्या समझते हैं? प्राइवेसी यानी गोपनीयता. प्राइवेसी इंटरनेट में बहुत ही आवश्यक होती है. यदि आपकी इन्फॉर्मेशन का कोई व्यक्ति गलत तरीके से इस्तेमाल करता है तो ये आपके लिए ठीक नहीं होगा. वो आपके द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन से कई तरह के फ़ायदे उठा सकता है ना. अब जैसे किसी को आपने अपना अकाउंट ऑनलाइन शेयर किया, और ऑनलाइन अकाउंट शेयर करने से आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, काफ़ी दिक्कत हो सकती हैं. इसी के साथ साथ इन ई कॉमर्स इट रिलेट्स हेल्प एन इंडिविजुअल और एन ऑर्गेनाइजेशन टू डिटरमाइन व्हाट डेटा विद इन अ सिस्टम कैन बी शेयर्ड. तो इसलिए ये निर्धारित करना और सुनिश्चित करना होता है कि हम किसी भी जानकारी को सुरक्षित तरीके से लोगों तक किस प्रकार से पहुंचा पाएंगे, है ना. एंड नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट बिटवीन फ्रीवेयर एंड फ्री सॉफ्टवेयर्स. तो ये फ्रीवेयर और फ्री सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं? द फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर मीन्स द सॉफ्टवेयर इज फ्रीली एक्सेसिबल एंड कैन बी फ्रीली यूज्ड, चेंज्ड, improved, copied and distributed by all who wish to do so for these types of softwares and there is no need to pay money. यानी फ्री सॉफ्टवेयर्स वो सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनको एक्सेस करने के लिए आपको किसी भी तरह का कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ता है. इसके साथ साथ इसका कोई भी सोर्स कोड भी आपको अवेलेबल नहीं होता है ना. तो नेक्स्ट फिर मिलते हैं कल. ओके.